टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। तो जीके में आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ गड्ढे देख रहे हैं ना, छोटा छोटा गड्ढा दिख रहा है ना बाबू, वो हो गए चूल्हे। क्या हो गया? तो अब हम सभी सैनिक स्कूल के रास्ते से होते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग फ़िलहाल नालंदा पहुंच चुके हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी जो पुराना जो अभी खंडर हो चुका है पूरा, तो अभी हम लोग वहां पे विज़िट करने वाले हैं और सेफ्टी के पर्पस को देखते हुए सभी बच्चों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लाइनअप करके सभी सुपरवाइज़र को अपने बच्चों के साथ में भेज दिए हैं। सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कुछ कुछ टोली में, जिससे कि वो सभी का प्रॉपर केयर्स कर सके, देखभाल कर सके। और ऐसे ही सभी कोई लाइन मेंटेन करना है ना। कुछ भी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो अपने सुपरवाइजर टीचर से संपर्क करेंगे और उनको बतलाएंगे। तो हम टिकट लेके फाइनली एंटर करते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे 15 साल से कम बच्चों का टिकट नहीं लगता है, सो दे कैन एंटर विदाउट टिकट। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लोकेशन, जिसके बारे में हम सभी लोग डिटेल में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो इसको और भी अच्छे से जानने के लिए हमारे बीच अभी मौजूद हैं बिहार टूरिज्म के गाइड। और सर, आपका नाम? संजय कुमार। संजय कुमार जी हम लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे पूरा डिटेल में, और हम लोग इसको समझेंगे और अपने दिमाग में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड हम लोग बाद में क्वेश्चन पूछेंगे कितना आप लोग समझे या नहीं समझे। गॉट इट? चलिए सर। रेडी? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। ओके, थैंक यू। और मैं एक छोटी सी बातें बोलने के लिए आप लोग से इजाज़त ले रहा हूँ, बोल सकता हूँ? क्योंकि कहा गया है टूरिस्ट ऑलवेज राइट होते हैं, अतिथि देवो भव। और मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। तो बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। अगर आप लोग को मालूम हो तो मैं आपसे इजाज़त ले चुका हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, और पहले पढ़ाई होता था पाली में, संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो नालंदा को हम लोग डिफिनेशन करेंगे तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। क्या होता है? नालम संस्कृत वर्ड है, और नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा? और संस्कृत में बोलेंगे नालम ददाति इति नाम नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का ना कोई अंत हो उसे कहते हैं नालंदा। तो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नालंदा के बारे में आप किस आधार पे बता रहे हैं? कोई तो एविडेंस मिला होगा। तो नालंदा का जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा नहीं मिलता, ना ही महाबोधि टेम्पल मिलता, बोध गया का मंदिर, जो इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर? तो वो डायरी कहती है कि नालंदा 7 माइल लॉन्ग एंड 3 माइल वाइड था, क्योंकि पहले किलोमीटर नहीं चलते थे, पहले माइल चलते थे, और 1 माइल बराबर 1.6 होता है। तो लगभग नालंदा 11 किलोमीटर, कितना? लेकिन आप लोग समझने के लिए याद रखेंगे नालंदा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 वाइड था, 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। उसी का ये 10% पार्ट है जो एक्सकेवेट करके निकाला गया, ओनली 10%। सवाल ये उठा कि 90% कहाँ चला गया?
तो 90% स्टील अंडरग्राउंड है और 90% पे मोर देन 20 विलेज है। क्लियर। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, नालंदा किसने बनाया, तो नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया। कौन बनाया जी, 5th सेंचुरी एडी यानी कि 5वीं शताब्दी में। क्लियर। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा इसी पॉइंट पे क्यों बनाया गया, तो नेट पे, गूगल पे, बुक में हम लोग बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं नालंदा का टेम्पल नंबर 3। तो वहाँ पे जब मैं जाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे क्यों बनाया गया, उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो जब उनके बारे में बताऊँगा तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले जाएंगे, यानी कि आज से 2500 साल पहले। क्लियर। तो अभी मैं जो भी बातें करूँगा वो 5th सेंचुरी AD की बात करूँगा, ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना है एनी डोमनी, है ना। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन। कौन आया, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के ही टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। जो जीके में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत आने वाला फर्स्ट चाइनी ट्रेवलर कौन था, तो फर्स्ट था फाहियान जो 5th सेंचुरी AD में आया था, और सेकंड था ह्वेनसांग 7th सेंचुरी AD जो मैंने बताया हर्षवर्धन का पीरियड। क्लियर। और थर्ड था इत सिंह। कौन था, इत सिंह। तो उन्होंने नालंदा के बारे में लिखा था कि 7 माइल लंबा 3 माइल चौड़ा था। क्लियर। उसी पार्ट को हम देखने आए हैं जो 10%। फिर थर्ड किंग आए थे देवपाल 9th सेंचुरी AD में। तो गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड और पाला पीरियड। और 12th सेंचुरी AD में यानी कि 1193 में बख्तियार खिलजी का इस पर अटैक हुआ। तो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही और जलने का एविडेंस अभी भी दीवारों पे दिखते हैं। क्लियर। तो खुदाई में 2 लाइन मिले हैं। एक लाइन टेम्पल एरिया मिला है जिसमें स्तूपा और चैत्य मिले हैं, और एक लाइन में मिला है मोनेस्ट्री एरिया जहाँ बच्चे लोग रहते थे और पढ़ाई करते थे। मैं मोनेस्ट्री को थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको मोनेस्ट्री नंबर 1 2 3 इस तरह से 11 मोनेस्ट्री। क्लियर। तो इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में विहार बोलते हैं। और ये विहार लिखा था VIHAR, विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में चलो विहार करने यानी कि भ्रमण करना, घूमना एक जगह से दूसरी जगह। तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री, बौद्ध विहार बोलते हैं। और हम आप समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास। तो 10% में 11 मोनेस्ट्री मिला। कितना, तो 100% में कितना, तो 10 किलोमीटर में मिले हैं 108 मोनेस्ट्री का जिक्र जो ह्वेनसांग की डायरी कहती है। और 108 मोनेस्ट्री और 108 सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट वाई ब्लॉक। तो उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता था। लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद। अभी घर में पड़ोसी में सुनते होंगे कि फलाने इंसान को सर्जरी कराया गया है, तो हमारे नालंदा में शल्य चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। क्लियर। और जिसके सामने हम लोग बैठे हैं और मैं खड़ा हूँ, ये टेम्पल है, और इस टेम्पल में 80 फीट का बुद्धा का स्टैचू का लेग का प्रमाण मिला है। ये फुट का जो आपके सामने देखिए दिख भी रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो भी रिंग्स मिले हैं, पार्ट मिले हैं, जस्ट अपोजिट म्यूजियम में है। क्या नहीं देख रहे हैं, वो 2 पैर है। हाँ, उसको गौर से देखिए, ठीक है। क्लियर। तो पहले इनको देखिए, उसके बाद हम मूव करते हैं। हम लोग देख लिए। देख लिए, पैर देखे हैं ना, कोई लोग देख लिए। देख लीजिए सर जी। फोटो भी ले लीजिए जिससे आपको साबित हो जाए कि यहाँ पे 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा थी, है ना सर जी। पैर जैसा दिख रहा है ना सर। और नीचे जो साइड में देखिए, पैर के नीचे देखिए गौर से, कमल भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नालंदा यूनिवर्सिटी को और भी एक्सप्लोर करेंगे और भी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इसको समझेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स का क्लासरूम कहाँ होता था,
वो कहाँ पे रहते थे, स्टोर रूम कहाँ था, शांति स्तूपा क्या, इन सभी के बारे हम लोग डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।